बेगूसराय को दुनिया के मानचित्र पर उभारने वाला एशिया का सबसे बड़े शुद्ध जल की झील कांवर झील लुप्त होने की कगार पर है। इसके साथ ही तकरीबन 60 तरह के विदेशी और 100 से ज्यादा तरह के देसी पक्षियों का एक पसंदीदा ठौर भी बर्बाद होने के करीब है। और ये सब हुआ है हमारी उस गलती की वजह से जिसने आज पूरी दुनिया को अभूतपूर्व जल संकट में उलझा दिया है। कुदरती खूबसूरती और मीठे शुद्ध पानी से लबालब बेगूसराय के काबर झील की ये पुरानी मनमोहक तस्वीरें हैं। कुदरत ने इस झील को इतनी खूबसूरती बख्शी थी कि प्रकृति की इस खूबसूरती को निहारने इंसान तो क्या, देश विदेश से करीब 150 से ज्यादा किस्म के पक्षी महीनों तक हजारों हजार मील का फासला तय करके यहाँ खिंचे चले आते थे और कई महीनों तक यहाँ जमा रहते थे। इसलिए इस झील को पक्षी विहार का दर्जा खुद 1984 में बिहार राज्य सरकार ने दिया था। लेकिन तब कौन जानता था कि 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली ये झील अपना अस्तित्व ही गंवा बैठेगी। सारे यहाँ इसी काबर पर आश्रित हैं। लोग यहाँ से मवेशी पालते हैं। काफी मतलब 80% से अब लोग यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ घास पानी था, पानी सूख गया। ऊपर वाला जो खेती हो रहा था वो सही से नहीं हो रहा है। यानी जनजीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त है। जो झील कभी जीवन का राग सुनाती थी, आज वहां शमशान से भी ज्यादा सन्नाटा है। लोग लाचार हैं और बेजुबान बेहाल। यहाँ की सारी रौनक ही मानो पानी के साथ भाप बनकर उड़ गई है। जिनकी आजीविका इस झील से चलती थी वो आज जीने की बुनियादी जरूरतों के मोहताज हैं। हैरानी इस बात की है कि बिहार की राजधानी से महज 125 किलोमीटर दूर इस झील के करीब पुरातात्विक महत्व का एक बौद्धकालीन हरसाइन स्तूप भी है। बावजूद इसके ना तो सरकार जागी है और ना ही स्थानीय लोग चेते हैं। पहले नाले की शक्ल में बरसाती पानी झील में गिरती भी थी, लेकिन नालों में गाद भर जाने के चलते अब उसका पानी भी झील तक नहीं पहुंच पाता। उस पर रही सही कसर बाढ़ में बहकर आई मिट्टी ने पूरी कर दी है, जिसके चलते गहराई कम होते होते अब ये सपाट हो गई है। मूर्ति वगैरह इसमें बसता है, सारे उथर हो गया, पोखर का रूपरेखा मिटते जा रहा है। कचरा भी फेंका जाता है, सब चीज पानी बगैर त्रायमान रहता है। गांव में पोखर रहने से लोग स्नान करता है, जीव जंतु पक्षी भी पानी पीता है, सबको सुरक्षा होता है। लेकिन ये सब मिटने जा रहा है, धरोहर समाप्त होने जा रहा है। कांवर झील के आसपास रहने वाले एक बुजुर्ग अपनी भाषा में एक पुरानी कहावत सुनाते हैं। 12 कोस बरैला 14 कोस कबरैला। यानी एक वक्त था जब बरैला की झील 12 कोस मतलब 36 वर्ग किलोमीटर और कबरैला झील 14 कोस यानी 42 वर्ग किलोमीटर तक बहती थी। लेकिन अब हकीकत ये नहीं है। एशिया की ये सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील मृत हो चुकी है। खैर, बेगूसराय में सूखे की ये तस्वीर सिर्फ यही नहीं है। सूखे की चपेट में आ चुके इस जिले में हर तरफ पानी को लेकर हाहाकार मचा है। शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर बसे रतनपुर की ये तस्वीर देख लीजिए। रतनपुर का ये तालाब कुछ वक्त पहले तक अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोह लेता था। लोग गर्मियों में यहां नहाने आते थे, पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन कुदरत की मार क्या पड़ी, अब ये पूरी तरह सूख चुका है। अब बच्चे यहां क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा नहीं कि ये हाल सिर्फ रतनपुर के तालाब का है, बल्कि जिले के ज्यादातर तालाबों का हाल यही है। पानी की बूंद बूंद को तरसते लोग अब बिलबिला रहे हैं। पानी के लिए दर बदर भटक रहे हैं।
तब जाकर जरूरत का पानी नसीब हो रहा है। लेकिन जरा एक बार उन बेजुबानों के लिए भी सोचिए जो हमारी गलती का खामियाजा अपनी जान देकर चुका रहे हैं। फिक्र तो हमें उनकी भी करनी चाहिए। बेगूसराय से संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।